गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास होगी हमारी वो रियल नंबर की लास्ट क्लास है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं कि ये चैप्टर है मैक्सिमम चीज़ें समाप्त हो गई हैं। फिर भी हम एक बार पूरे चैप्टर्स को ओवरव्यू करते हैं। आप ऑलरेडी रियल नंबर्स की डिफिनीशंस जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, जो कि ऑलरेडी हमने बता दिया है कि व्हाट इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा। देख सकते हैं आप कि उसने वही सारे प्रोसेस बताया जो हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ी है। तो आप इस लेमा को, इस थ्योरम को बाय लैंग्वेज एज इट इज़ रटेंगे कि मतलब जो भी लिखा है, जो हमने बताया है आप उसको याद रखिए या इस लैंग्वेज को याद रखिए, बात एक ही है। बट यहाँ पर जो आपका ये स्ट्रिक्टली लिखा है ये वर्ड कि आर इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन बी एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़्म के बारे में कुछ दिया है, तो ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप के ऊपर है, आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई विशेष नहीं है। हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 दिया है, इसका सीएफ पूछ रहा है यूक्लिड के मेथड से। तो इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन को आपको एकदम सॉल्व कर जाना है, ठीक है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो सब आसान है। तो थोड़ा देख रहे हैं आप 4 डिजिट्स के नंबर हैं, तो आपको क्या पता एग्ज़ाम में 4 डिजिट आ जाए और आप यहाँ पढ़कर 2 डिजिट 3 डिजिट कहेंगे सैनी सर तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है। तो आप इस एग्जाम्पल को देखिए, रिमार्क्स में यहाँ कुछ दिया है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बस बात वही है, उसने विशेष नहीं कहा कुछ। एग्जाम्पल 2 है ये। एग्जाम्पल 2 जो है वो बहुत आसान है। इसमें ये कह रहा है कि इवन इंटीजर सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इट मीन्स इवन वो हमेशा 2 टाइम्स होगा किसी भी नंबर का, और जो ऑड होगा वो 2 टाइम्स से एक ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि आप 2 ले लीजिए, 2 क्या है, इवन है तो वो 1 का 2 टाइम्स है। 3 क्या है, ऑड है तो वो 1 का 2 टाइम्स से एक ज़्यादा है, ठीक। जैसे 5 है तो वो 2 का 2 दूनी 4 प्लस 1, वो 2 का 2 टाइम्स प्लस 1 है। बट 6 जो है वो 3 का 2 टाइम्स है। वही वो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है कि जो इवन होता है वो 2 टाइम्स होता है, यानी टाइम्स के जगह पर कोई अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे ना तो वही है यहाँ पर क्यू, और 8 हमेशा एक ज़्यादा होता है तो +1 करेंगे। ये जनरल फॉर्म है, इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। एग्जाम्पल 3 आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इसको आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको बार बार पढ़िए, फिर भी नहीं आता है तो आप हमको बताइए, हम बताते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये एग्जाम्पल 3 एकदम तैयार कर लेना। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। ये मिठाई वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी अच्छा है। एक्सरसाइज 1.1 में हमने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, फिर भी अगर आपको कोई एनी टाइप्स के डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। फिर आता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे तो हमारे पास बुक नहीं था, तो हमने एक्सरसाइज सारे बता दिए थे, लेकिन ये थ्योरम हमने क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी वीडियो में बताया है। इसमें यही कहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, तो वो या तो प्राइम नंबर होगा, ठीक, या तो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ देखते हैं, लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर जो कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक का मतलब उसका दूसरा कोई नया मेथड नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने फैक्टराइजेशन किया है तो ये 2 से कटा, फिर ये मतलब ये सारे फैक्टर्स इसको अगर मिले हैं तो आप कोई नया रिसर्च करके नया फैक्टर नहीं ला देंगे, ठीक है। बस ये यूनिक मेथड है, यही मिलने वाले हैं, जब भी आप फैक्टर करेंगे यही मिलेंगे। अगर कुछ नया मिलता है तो हमें भी बताइएगा, ठीक है, तब हम इनको क्लेम करेंगे भैया तुम्हारा थ्योरम भी गलत है।
फिलहाल आप जान लो यूनिक है, मतलब बदलने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब इस पर बेसिस आपके जो लैंग्वेज है वो आप देख लेना, क्योंकि लैंग्वेज पूछा है। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो स्टेटमेंट है ना, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आपको स्टेटमेंट याद नहीं करना है, समझ कर लिखना है, ठीक है। आप याद करोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन एग्जाम्पल 5 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 6 सिंपल है। एग्जाम्पल 7 सिंपल है, ये भी HCF LCM ही है, और HCF LCM के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर एक रिलेशन बताया हुआ है क्वेश्चंस में कि LCM इंटू HCF की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है। मान लो क्वेश्चन में कभी LCM दिया है, इसको येलो करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में LCM दिया रहता है, पहला नंबर भी दिया रहता है और दूसरा नंबर भी दिया था, HCF पूछ रहा होता है, तो उस केस में तीनों को वैल्यू पुट कीजिए, आ जाएगा। या फिर मान लो आपका ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक। तो इन कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एक सिंपल फार्मूले पर। सिंपल फार्मूला यही है आपका कि LCM इंटू HCF बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रिवीजन इर्रेशनल नंबर्स के सारे डेफिनेशन आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होने। यहाँ पर एक है जिसका हमने यूज किया है, ये आपका प्रूफ में नहीं आएगा, फिर भी हम समझा देते हैं, क्योंकि गर्ल्स से कई लोग पूछ रही थी सर ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आप देखिए इसमें ये कह रहा है लेट्स P भी है प्राइम नंबर, मतलब P कोई एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड करता है A स्क्वायर को, मतलब कोई भी नंबर है उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक। और वो कोई नंबर है क्या, कोई भी जो नंबर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर आपके डेफिनेशंस क्लियर है ना, माइनस प्लस विथ जीरो, बट यहाँ बात किया जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स की, यानी कि जीरो से बड़ा, ठीक। तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, जीरो भी ले सकते हैं, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो अगर P उसको डिवाइड कर रहा है तो वो P जो होगा उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यही हमें प्रूव करना है। यानी गिवन में है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर और गिवन में है A इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। ये दो चीज़ें गिवन है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि P डिवाइड्स A। तो इसमें देखिए सिंपली, अब चूँकि क्या है A एक नंबर है और हम जानते हैं कि कोई भी अगर नंबर होगा तो उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, तो हम मान लेंगे कि A का जो प्राइम फैक्टर है वो तो हमें पता ही नहीं है भैया, A क्या है, 7 है, 8 है, 9 है, क्या है, क्या पता, हमें तो पता ही नहीं है। तो हम रैंडमली अल्फ़ाबेट मानेंगे P1 P2 डॉट 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 Pn, वेयर P1 P2 ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब चूँकि क्वेश्चन में A का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो यानी ये सारी चीज़ें दो बार लिखी जाएंगी, ठीक। लेकिन क्वेश्चन कहाँ गया, लग रहा है PDF चेंज हो गया, एक मिनट, समस्या है ऑनलाइन टीचिंग में। आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, ठीक है, और A के हमने A स्क्वायर के हमने फैक्टर निकाल लिए ऐसे करके, ये दोनों। अब चूँकि हमारा जो स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, वो ये कहता है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो यूनिक होगा, मतलब उसके अलावा दूसरा तो होगा ही नहीं। यानी कि ये जो P1 P2 Pn मिल रहे हैं ये A के लिए यही मिलेंगे, ठीक है भैया, नया नहीं होने वाला। यह नहीं कि P1 की जगह पर PZ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही करना है। तो सिंपली उसने यही लिखा है कि क्वेश्चन में दिया है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, ये कहता है कि P इज वन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। आपके क्वेश्चन में गिवन है कि P क्या इसके प्राइम फैक्टर है, ठीक। और जब प्राइम फैक्टर है तो वो यूनिक भी तो होगा, तो यूनिक तो है कि नहीं। जब वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सिंपली क्या होगा, वो A को डिवाइड करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि A स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, P1 P2 Pn है, यानी कि जो P होगा वो इन्हीं में से कोई होगा। और क्योंकि हमने ऑलरेडी मान रखा है
कि ए बराबर P1 P2 Pn, तो इसका मतलब ए स्क्वायर अगर इन्हीं में से डिवाइड हो रहा है और ये क्या है ए के बराबर है, यानी ए से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि पी क्या कर रहा है ए को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक, बहुत बड़ा इशू नहीं है, फिर भी आप इसको समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके सारे थ्योरम में जो एग्जांपल्स के क्वेश्चन √2 √3 ये सारे एकदम समझ आना चाहिए, हम लोगों ने सारा डिस्कस किया। फिर से ये एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आपका जो है डेसिमल एक्सप्रेशन है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए भैया सिंपल सी बात है, दो ही कंडीशन हमने बताया है, या तो 2 एज ए फैक्टर हो, या तो 5 हो, या तो दोनों हो, 2 और 5 ये। लेकिन ओनली है कंडीशन ये है कि भैया यही होने चाहिए इनके डिनोमिनेटर्स में। अगर इनके अलावा कोई मान लो रैंडमली कुछ भी आ गया, मान लो 7 आ गया, डिनोमिनेटर में 3 आ गया, 6 आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब तो वो भी टर्मिनेट नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ रिपीट करेंगे, ठीक, क्योंकि भैया रेशनल है तो रिपीट तो करेंगे, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसके बेस पर जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, ये विशेष है, ये आपका नसीब अच्छा होगा तो आसान क्वेश्चंस में से आता है, तो ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी चीज़ यहाँ पर आपकी समरी है, आप इसको रीड कर लीजिए। फिर भी एक किसी टाइप का डाउट होता है उससे पूछिए। इसके बाद हमारे ख्याल से हम लोगों को अब चैप्टर नंबर 6 पढ़ना चाहिए। अब आपके विचार से क्या है आप बताइएगा। फिर क्या हमने तो सोचा है चैप्टर 6 पढ़ाने को। ठीक, तो ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपने क्लास पर 12 PM